तो ये जी पुर्तगाल की एम्बेसी है और ये वीज़ा है इन्होंने दे दिया है। तो जी टॉपिक है पुर्तगाल का जॉब सीकर वीज़ा। ये जो प्रोसेस आपको बताने लगा हूँ पुर्तगाल का जॉब सीकर वीज़ा, इसका प्रोसेस तमाम कंट्रीज़ में तकरीबन सेम है, मगर क्योंकि हमने अप्लाई किया था मलेशिया से, तो ये मैं आपको वीडियो में मलेशिया से अप्लाई करने का तरीका बताने लगा हूँ। यहाँ पे 2-3 चीज़ें मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दूँ। पहली बात ये है कि इस टॉपिक के ऊपर प्रॉपर किसी यूट्यूबर ने आज तक वीडियो नहीं बनाई। मैं और मेरी टीम इस टॉपिक के ऊपर जनवरी 2024 से काम कर रहे हैं। ये आपको जो हम कंटेंट देने लगे हैं, ये लेटेस्ट अपडेट के साथ इसको अपडेट करके हम दे रहे हैं। मेरे पुराने सब्सक्राइबर या वो लोग जो मुझे जानते हैं वो लोग जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं वो जानते हैं मुझे कि सम टाइम में प्रोसेस कंप्लीट करने के अंदर टाइम लगता है। कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं अगर 1 मंथ लगता है तो मैं बताता हूँ ये प्रोसेस 1 मंथ का और मैं करके बताता हूँ पूरा 1 मंथ के बाद मैं वीडियो बनाता हूँ और सारे कंप्लीट करता हूँ कि भाई ये 1 मंथ में कंप्लीट हुआ, ये 15 दिन का, ये 20 दिन का, ये 3 दिन का। जैसे जैसे वीज़े का प्रोसेस होता है या जैसे कोई डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होता है मैं करके बताता हूँ कि ये इस तरह ये साथ साथ आपको समझाता रहता हूँ। चले आते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को 4 कंट्रीज़ के अंदर शूट किया हुआ है जिसके अंदर मलेशिया, पाकिस्तान मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका जो अगर आप इंडिया से हो, आप बांग्लादेश से हो, आप नेपाल से हो, आप किसी भी कंट्री दुनिया के किसी भी कंट्री से हो, आपको अपने कंट्री से भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए मैंने वहाँ पे जाके भी इस चीज़ को कंप्लीट किया और उसके बाद श्रीलंका में मैंने कुछ शूट किया और उसके बाद मैंने यहाँ पे थाईलैंड के अंदर शूट किया क्योंकि मैंने थाईलैंड की पुर्तगाल की जो एम्बेसी थाईलैंड के अंदर थी उसमें जी डॉक्यूमेंटेशन को सबमिट किया किसी के लिए ताकि प्रॉपरली एक प्रैक्टिकल करके दिखाया जा सके। वीडियो का ये हिस्सा मलेशिया के अंदर शूट किया जा रहा है और मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा आपको व्यू दिखाने के लिए। पुर्तगाल का अगर आपको वीज़ा मिल जाता है तो किसी दूसरे आप कंट्री जाना है जो कि यूरोप के शेंजन ज़ोन में आता है तो आप ट्रेन या बस में आसानी से जा सकते हो। यार वहाँ पे जाना ऐसे ही होता है दूसरे एक कंट्री से दूसरे कंट्री, जैसे आप एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो। आपने जस्ट ट्रेन लेनी है, बस लेनी है, ईज़िली आप ट्रैवल कर सकते हो। यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि पुर्तगाल की एम्बेसी मलेशिया के अंदर मौजूद नहीं है, मगर ऐसा होता है कि अगर आपने पुर्तगाल का टूरिज़्म के लिए वीज़ा लेना है ना, तो आपको थाईलैंड या मलेशिया से हट के सिंगापुर जाने की ज़रूरत नहीं है। मलेशिया के अंदर मौजूद नीदरलैंड की जो एम्बेसी है वो इसको परफॉर्म करती है, इनको प्रोसेस को करती है। अगर आपने पुर्तगाल का टूरिज़्म के लिए वहाँ पे घूमने फिरने के लिए सिर्फ वीज़ा लेना है तो उसके लिए नीदरलैंड की एम्बेसी इस डॉक्यूमेंट को रिसीव करती है और आपके वीज़ा प्रोसेस को कंप्लीट करती है। और हाँ, अगर आपने पुर्तगाल का जॉब सीकर वीज़ा लेना है कि मैं वहाँ पे जाऊँगा, काम-शाम ढूँढूँगा, उसके लिए अगर आपको वीज़ा चाहिए, कंप्लीट डिटेल से मैं बताऊँगा। उसके लिए मैंने सेलेक्ट किया हुआ है थाईलैंड को। आप थाईलैंड भी जा सकते हो, आप वहाँ पे सिंगापुर भी जा सकते हो। इस तरह आपके पास 2 चॉइसेस हैं। मलेशिया में रहते हुए आप थाईलैंड के अंदर भी डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हो, पुर्तगाल की जो एम्बेसी है, और उसमें सिंगापुर के अंदर जो पुर्तगाल की एम्बेसी है, उसमें भी डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हो। किसी एक को आप सेलेक्ट कर लो, वहाँ पे आप अपने प्रोसेस को कंप्लीट करो। यहाँ पे आपको एक और चीज़ बता दूँ कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि नहीं मैंने सिंगापुर में ही जाके अपनी फ़ाइल सबमिट करानी है, मैंने थाईलैंड नहीं जाना, ये आप इस तरह सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपकी कंपनी फॉर एग्जांपल अगर जोहर बारू के अंदर मौजूद है जो कि नज़दीक है सिंगापुर का, तो आपकी ऑटोमेटिकली वो कहेगा कि जी आप अपनी फ़ाइल वहाँ पे जाके सबमिट करें जो कि सिंगापुर के अंदर मौजूद पुर्तगाल की एम्बेसी है। मगर अगर आपकी कंपनी मौजूद है कुआलालंपुर के अंदर किड्डा वाली साइड के ऊपर, तो वो ऑटोमेटिकली कहेगा कि भाई जाओ जाके थाईलैंड के अंदर जो पुर्तगाल की एम्बेसी है वहाँ पे जाके अपनी फ़ाइल सबमिट करो। ये इस तरह भी होता है। मैंने इस वीडियो के एक से ज़्यादा पार्ट्स बना दिए हैं। उसका मकसद ये होगा कि इसके अंदर मैं कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहले आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, कौन से डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने, किस तरह आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी है, और यहाँ पे ये भी बताऊंगा कि अपॉइंटमेंट कितनी देर बाद की मिलती है, अपॉइंटमेंट वाले दिन कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करने हैं, कितनी फीस होगी वीज़ा की, डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद कितनी देर का टाइम है जिसके दौरान वो आपको रिस्पॉन्स दे देंगे कि ठीक है आप दोबारा थाईलैंड आए। अगर थाईलैंड में आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हुए हैं तो वो कहेंगे कि दोबारा थाईलैंड आए, आके अपना पासपोर्ट सबमिट करवाएं। और यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन है कि अगर आप नहीं थाईलैंड दोबारा जाना चाहते, मगर उससे पहले मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपने दोबारा थाईलैंड जाना है तो उसका री एंट्री वीज़ा किस तरह लेना है। एयरपोर्ट से ही आप री एंट्री वीज़ा ले सकते हो ताकि एक दफ़ा तो आप थाईलैंड चले गए, डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करवा दिए, दूसरी दफ़ा फिर आपने जाके अपना पासपोर्ट सबमिट करवाना है ताकि उसके ऊपर वो स्टिकर लगा सके। क्योंकि अगर आपकी एप्लीकेशन को चेक करने के बाद वो कहते हैं कि ठीक है ये पास है, ये बंदे को अप्रूव कर देते हैं, तो वो कहेंगे कि आगे अपना पासपोर्ट सबमिट करवाएं ताकि आपके पासपोर्ट के ऊपर आपका वीज़ा लगाया जा सके।
तो उसके लिए दोबारा थाईलैंड जाने या डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। पहला ये है कि आपने री एंट्री वीज़ा ले लिया था एयरपोर्ट से, तो आप जाके दोबारा अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। जो इंडियन भाई हैं उनको तो पता है, उनके लिए थाईलैंड में एंट्री फ्री है। जस्ट आपने एयरपोर्ट के ऊपर जाना है, अपने डॉक्यूमेंट शो करने हैं कि ये मेरा ट्रैवल प्लान है, इस तरह मैं जा रहा हूँ, तो ठीक है, वो उनको एंट्री दे देंगे। मगर हम जो पाकिस्तानी, बांग्लादेश या दूसरे कंट्रीज़ के जो भाई हैं जिनको वीज़ा लेने की ज़रूरत पड़ेगी, उसका भी मैं बता दूंगा री एंट्री वीज़ा आपने कहाँ से लेना है, किस तरह लेना है, और उस री एंट्री वीज़ा लेके आप वहाँ पे जाएं, जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं, यानी कि पासपोर्ट सबमिट कर सकते हैं एम्बेसी के अंदर। और यहाँ पे एक और पॉइंट की मैं बात बताऊँ, ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे जाओ, जाके पासपोर्ट दोबारा सबमिट करो। यहाँ से आप DHL भी कर सकते हो, यानी कि बाय कोरियर अपना पासपोर्ट सेंड कर सकते हो एम्बेसी में, और 2 दिन के बाद की वापसी भी सेलेक्ट कर सकते हो कि नहीं 2 दिन के बाद पासपोर्ट मुझे वापस मिल जाए। तो आप दोबारा फिर कोरियर को वहाँ पे बुक कर लो, आपका पासपोर्ट कोरियर वहाँ से लेके आपको डॉक्यूमेंट आपके मलेशिया के अंदर रहते हुए आपको पहुँचा भी देगा। ये भी एक आपके पास ऑप्शन होती है, मगर ये थोड़ा सा तरीका मैं समझता हूँ सेंसिटिव है, इसके अंदर मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगा। मैं कहूँगा आप वहाँ पे जाएँ, जाके अपना पासपोर्ट सबमिट कराएँ। आफ्टर 2 डेज़, 1 to 2 डेज़ के अंदर आपको वो स्टिकर लगा देंगे। सारा तरीका स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा भाई, कोई भी चीज़ छोड़ूंगा नहीं। पुर्तगाल जॉब सीकर वीज़ा को अप्लाई करने के प्रोसेस की तमाम वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी हुई हैं। आप नेक्स्ट वीडियो में इसे कंटिन्यू कर लें। ये सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा आपने किस तरह इसको अप्लाई करना है। वीडियो अच्छी लगी हो या आपको लगे कि मेरा कंटेंट अच्छा है या मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।